Please go back to your seat. Please, it's completed. Please. Please go back. Please go back to your seat. Please, please. माननीय सभापति जी. Thank you. Please. Thank you. माननीय उप सभापति जी. So nice of you. Thank you. जनरल बजट पर मुझे हमारी पार्टी के नेता, सदन के नेता हमारे माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने बोलने का मौका दिया. मैं धन्यवाद देता हूं. Please. Please sit down. मानवर. Floor is to him. Floor is to Mr. Prasad Nasha. Please. मानवर जनरल बजट है. पूरे देश की जनता बजट को सुनना चाहती है. मैं ये उम्मीद करता था कि देश के पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम जी बोलेंगे, लेकिन उनको भी बोलने नहीं दिया गया. और जिस तरह से यहाँ सदन में एक दूसरे को टीका टिप्पणी, चोर सिपाही की लड़ाई यहाँ चालू की गई है, ये देश के लिए दुर्भाग्य है. सदन इसलिए है कि सदन में देश के गरीबों में चर्चा होना चाहिए, देश की भुखमरी पे चर्चा होना चाहिए, देश के कुपोषण पे चर्चा होना चाहिए, बेरोजगारों पर चर्चा होना चाहिए. तो महोदय, उस पर न चर्चा हो करके आज जिस तरह से चर्चा हो रही है देश में, गाय गोबर पे चर्चा हो रही, वीप पे चर्चा हो रही, हिंदू मुसलमान पे चर्चा हो रही, चोर सिपाही पे चर्चा हो रही. माननीय सदन कानून बनाने के लिए है. हम तो देश की जनता से कहना चाहेंगे कि जिस तरह से दोनों तरफ से, दाहिने बाएं तरफ से शोर हो रहा है, इनको दोनों को हटा करके बीच के लोगों को मौका दे. देश की जनता ये सरकार बना करके देश के गरीबों को, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करेगी. मानवर, देश में ऐसे मौके आए हैं, बोफोर्स कांड को लेकर के हिंदुस्तान में सरकार बनी थी. इसी तरह 2014 में केवल एक ही नारे पे काला धन के नाम पर देश में मोदी जी की सरकार बनी थी. और मोदी जी ने वादा किया था, कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे और 15-15 लाख सबके खाते में देने का काम करेंगे. महोदय, 4 साल बीत गए, चुनाव का मौका आ गया, अब केवल जुमला रह गया, किसी के खाते में 1 रुपया भी नहीं पहुंचा. माननीय वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री जी ने 12 पॉइंट पे माननीय वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है. मैं उसमें कुछ कहना चाहूंगा. एक आदम गौडू जी का शेर है, हाँ, आदम गौडू जी का, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, तेरा दावा किताबी है. ये जो बजट है ये केवल किताबी है, ये जो है आंकड़ों का मकरजाल है. महोदय, देश में जो अभी हमारे भूपेंद्र जी चर्चा कर रहे थे कि जन धन खाते, जब आपने 15 लाख की घोषणा कर दी कि 15 लाख आएंगे, एक तरफ से लोगों ने जन धन खाता खुलवाना चालू किया. 30 करोड़ खातों में 24 करोड़ खाता सक्रिय है, जिसमें वो धीरे धीरे वो भी बंद हो रहे हैं. अब चूंकि लोगों को उम्मीद हट गई है कि चुनाव आ गया, अब किसी के खाते में 15 लाख रुपए आने वाला नहीं है. मानो इसी तरह से स्वच्छता अभियान में महंगाई इतनी चरम सीमा चली गई है. 12,000 15,000 में शौचालय कैसे बनेंगे? बालू के रेट जो है 10 गुना बढ़ गए. 10,000 15,000 की एक टाली बालू आ रही है. लोहा, सीमेंट, उसकी सीट, चादर, कुल मिलाकर के 25-30 हजार का बनता है. तो केवल इन्होंने प्रचार में 5.5 करोड़ जो है 550 करोड़ खर्चा करने का काम किया. मानवर, इसी तरह से इन्होंने उज्ज्वला योजना चलाई, जो जमीन में, अभी ये किताबी आंकड़े बता रहे, जमीन की हम बात बता रहे हैं. उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन के नाम पर सरकार ठगी कर रही है. पहला गैस कनेक्शन मुफ्त, दूसरे में पहले का भी चार्ज वसूलने का कारण 3.5 लाख लोगों में से आधे से भी ज्यादा गैस कनेक्शन लोग नहीं भरवा रहे, छोड़ रहे हैं. ये पिछला रिकॉर्ड है. तो आगे कैसे लोग
गैस कनेक्शन भरवाएंगे। इसी तरह महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा में हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा में केवल बीमा कंपनियों को फायदा हुआ। बीमा कंपनियां जितना प्रीमियम ले रही, मैं बताऊंगा डिटेल में आंकड़े से, उससे कम भुगतान हो रहा है। इसी तरह से स्वास्थ्य बीमा योजना 5 लाख की, मानवर हमारे अभी बैठे थे स्वास्थ्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी नहीं है, ये चले जाएं रामनवलैया हॉस्पिटल किसी दिन, क्योंकि देश के बड़े नेता हैं, लायर भी हैं और वित्त मंत्री हैं, इन्हें तो फुर्सत नहीं है किसी पब्लिक हॉस्पिटल में जाने की। हम वहां गए, देखे हैं 3 बजे रात से लाइन लगती है, पर्चा बनवाने के लिए 3 बजे से लाइन लगती है। कितने लोगों का पर्चा बन पाता है, डॉक्टर एक दिन में कितने लोगों को देख पाता है? पूरे देश में जितने चिकित्सालय अस्पताल हैं उनमें पर्याप्त ना तो डॉक्टर हैं, ना दवाई है, ना इंस्ट्रूमेंट है। आप कैसे इलाज करोगे? केवल प्राइवेट बीमा कंपनियों को ले आओगे और उनको ठगी करने दोगे। इसी तरह से मानवर इन्होंने मुद्रा बैंक योजना लगाई। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हमारे वित्त मंत्री जी बन गए हैं वहाँ के, चले जाओ अपने गोरखपुर में ही किसी बैंक से किसी नौजवान को कि लोन लेना है, एक भी बिना कमीशन के कोई बैंक मैनेजर फाइल स्वीकृत करने के लिए तैयार नहीं है। इनकी ये मुद्रा योजना भी फेल हो गई मानवर। इसी तरह से मानवर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना मानवर अभी जमीन पे नहीं उतरी है। 4 साल बीत गए, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, निराश हो गया है। मानवर नदियों को जोड़ने के 30 नदियों को जोड़ने के लिए कहा था, अभी अता पता नहीं है, ना बजट का पता है, ना नदियों को पता कहाँ जोड़े जा रहे हैं, क्या हो रहा है। मानवर ई मंडी, हमारे देश में किसानों की फसल बर्बाद होती है। जब उनके पास फसल होती है उसका खरीदार कोई नहीं होता, उनके औने पौने दाम में जो है जो बिचौलिए खरीदने का काम करते हैं, जो सरकारी अड़तिये और जो सरकारी केंद्र हैं उनमें मानवर कोई खरीद नहीं होती। उनमें खरीदती है तो बड़े आदमी को होती है, व्यापारियों को होती है। मैं उदाहरण बताना चाहूंगा, जिस तरह से नोटबंदी लागू हुई, 500 1000 के नोट किसके बदले गए? बड़े बड़े उद्योगपतियों के। क्या वो लाइन में कभी लगे? लाइन में वो लगे जो गरीब थे 2000 रुपया लेने के लिए, वो शहीद हो गए। महिलाएं लाइन में ही उनको बच्चा पैदा हो गया। ये मानवर इनकी ये सब योजना फ्लॉप है। डेयरी के लिए इन्होंने मानवर आज कामधन योजना हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश चालू की थी, कामधन योजना को बंद करने का काम किया। मानवर गाय की बात करते हैं, आज कोई भी व्यक्ति बाजार में कोई गाय बिकने नहीं। अगर कोई दुधारू गाय बाजार से लेकर के अपने घर जा रहा है तो उसके कुछ तथाकथित लोग उनकी हत्या करने का काम करते हैं। आज पूरे देश में लोग दहशत में हैं, तो मानवर कैसे दूध की बढ़ोतरी होगी, कैसे इनकी डेयरी सफल होगी? किसानों की फसल के लिए 1.5 गुना, मानो 4 साल तो बीत गया। मानो 4 साल तो बीत गया, अभी तक चाहे विदर्भ हो चाहे बुंदेलखंड हो, बुंदेलखंड के हमारे हालात देखिए जाकर माननीय वित्त मंत्री जी। आज वहां का किसान तबाह है, मर रहा है। वहां फसल सूख गई है, वर्षा आधारित खेती है, वहां के लोग पलायन कर रहे हैं, रोजगार के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं। आज किसी को उपज का जो उनकी लागत मूल्य नहीं है, घाटे की खेती का आत्महत्या हो रही मानवर। इसी तरह से मानवर बताना चाहेंगे बेरोजगारी के लिए मानो मैं अभी प्राइवेट मेंबर बिल लाया था, करीब 14 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। उनके लिए एक पहली बार राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल आया। मैं उम्मीद करता था कि सत्ता पक्ष भी उसका सपोर्ट करेगी, लेकिन मानवर आज जो बजट में ये नारा दे रहे हैं, आंकड़े दे रहे हैं, इनके सब थोथे नारे हैं, झूठे हैं, गलत है, ये जुमला है। तो मानवर हमारे उस प्राइवेट मेंबर बिल को भारतीय जनता पार्टी ने 1 वोट से गिराने का काम किया था। मानवर ये बेरोजगारों के विरोधी है। ये कैसे जो है इन्होंने वादा किया था, माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम 10 करोड़ लोगों को 2 करोड़ 5 साल में 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। 10 करोड़ में बताइए कितने लोगों को रोजगार दिया है? आज
नौकरियां घट रही हैं। क्यों घट रही हैं? ये कह रहे हैं जो 50 साल उम्र हो गया हो, जो सरकारी नौकर है, अगर उसके खिलाफ उसके अफसर ने कोई भी बैड एंट्री कर दी है, उसको परमानेंट रिटायर कर दो, जबरिया रिटायर किया जाए। लाखों लोग रिटायर हो रहे हैं, जबरिया रिटायर किया जा रहा है। नौकरी देना तो मुश्किल है। माननीय हमारे पूर्व वित्त मंत्री जी ने आंकड़ा दिया था, कितने हर विभाग में, विभाग पर कितने लाखों नौकरियां खाली पड़ी हैं और ये भरी नहीं जा रही। मानवर आज देश के हालात बहुत खराब हैं। 4 साल में दुहाई देते हैं। इन्होंने कई बार चर्चा किया, हर मीटिंग में चर्चा करते थे, पाकिस्तान की चर्चा करते थे। इनके अलावा हिंदुस्तान पाकिस्तान की चर्चा करने के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। इन्होंने कहा था कि एक सिर के बल 10 सिर लाएंगे। 4 साल में मानवर इतने हमारे फौजी शहीद हुए हैं जितने 70 साल में हमारे नौजवान नहीं शहीद हुए हैं। मानवर हम कहना चाहेंगे, केंद्र सरकार क्यों पाकिस्तान से दोस्ती बनाए हुए है? वहां से चीनी खरीद रही, वहां से हींग खरीद रही। क्यों नहीं बंद कर देते? एक तरफ दोस्ती और एक तरफ घुड़की देते हो। देश की जनता को आप लोग बेवकूफ बनाना चाहते हैं। ये दोनों तरफ आप करते हैं। चीनी मंगा रहे, हींग मंगा रहे, यहाँ से साड़ी भेज रहे, बिंदी भेज रहे। ये क्या चक्कर है? और देश की जनता से कहते हो हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं। मानवर देश का किसान हमारा यहाँ का मर रहा है और यहाँ का चीनी उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मानवर आज जिस तरह से बुंदेलखंड में भुखमरी है, गरीबी है और किसान घाटे खेती कर रहा है। मानवर और हमने मानवर कई बार चर्चा किया कि देश में जो बहुसंख्यक लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, पूरे देश में माननीय संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करना चाहेंगे, अगर कोई दिल्ली का व्यक्ति बैकवर्ड का है तो उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड नहीं माना जाएगा। दिल्ली का है, उत्तर प्रदेश का है तो यहाँ SC नहीं माना जाएगा। पूरे देश में भिन्नता है। तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, एक रूपता लाने का काम करें। पूरे देश में लोग नौकरी के लिए दूसरे शहरों में चले जाते हैं। आज वहाँ उनके बच्चे उसका रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता, पढ़ाई नहीं हो पाती है। ये तमाम समस्याएं हैं। हमारे अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में 17 जातियों को आरक्षण के लिए संसद भेजने का काम किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको लटकाने का काम किया। मानवर हम चाहेंगे कि उसको बहाल किया जाए। मानवर इतना ही नहीं, मानवर देश में इन्होंने टीबी की चर्चा किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश में सबसे बड़ी भयावह बीमारी कौन सी है? कैंसर। कैंसर के कारण आप चले जाएं जिस अस्पताल में, अगर वहां 500 रोगी होंगे तो 500 रोगियों में 50 रोगी जो है जरूर कैंसर पीड़ित मिलेगा। कैंसर पीड़ित के लिए ना तो आपके पास अस्पताल है, टाटा का अस्पताल बॉम्बे में है, वही पूरा देश देख रहा है। एम्स में कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कैंसर के अस्पतालों की दिक्कत है, उसके लिए सरकार को इंतजाम करना चाहिए। मानवर बजट में किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना लागत मूल्य देने का वादा लोकसभा चुनाव में किया गया था, फिर उसी को दोहराया जा रहा है। 1 minute, Mr. Vishwambat ji, 1 minute. Time रोक दीजिए। No, 1 minute. In the morning, we assured them, sir, the FM is going to give their replies in his budget reply. So you can request them to take their seats. Please. No, you go to your place and then. See, since taking into consideration the minister's assurance, please resume to your seat. Please resume to your seat. Time, sir. एक ही मिनट तो हुआ है टाइम। मानवर अभी नहीं इसको Quick. अरे ये हो जाए, ये खत्म हो What do you want to say? ये खत्म हो जाए। The minister has assured. उनको कंप्लीट करने दो। हमारा कंप्लीट हो जाए, ये कंप्लीट हो जाए। रमेश जी लेट हिम कंप्लीट। अरे लेट हिम कंप्लीट रमेश जी। Please. Mr. Vishwambat ji, you please continue. मानवर जितनी भी योजना इनकी है सब फ्लॉप हो गई हैं। फसल बीमा से केवल बीमा कंपनियों को फायदा हो रहा है, किसान को उनका फायदा नहीं मिल रहा है। फसल बीमा योजना किसानों के लिए कम बीमा बाजार के लिए मुनाफे का सौदा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 40% बीमा दावों में भुगतान की जिम्मेदारी दी, जिसमें कई राज्य सरकारों ने इस योजना को लागू करने से मानो मना कर दिया। तो कैसे आपकी जो है ये फसल बीमा लागू हो जाएगी? पहले से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान का फसल बीमा होता था, उस अनुभव के आधार पर देय प्रीमियम से कम दावे बीमा कंपनियों द्वारा स्वीकार किए जा रहे। मानव पिछले 2 मौसमों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने बीमा कंपनियों को 20,374 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जिसमें दावे 5
150.37 करोड़ के हुए मानवर, जिसमें केवल 53 लाख किसानों को फायदा हुआ मानवर। इसी तरह से मानवर निजी कंपनियों ने एक पूरे देश में एडवर्टाइज किया, प्रचार किया, शोर मचाया कि हम प्रीमियम की राशि से कम 200 गुना का भुगतान करेंगे। बीमा कराने के बाद दावे से कम भुगतान हो रहा है। 2016-17 में बीमा कंपनियों की आय 1.27 करोड़ थी। इस वित्तीय वर्ष में 3 लाख करोड़ हो गई मानवर। बीमा कंपनियों की जो प्राइवेट है उनको फायदा पहुंच रहा है, जिसमें 1,14,953 किसानों को 51.52 करोड़ का भुगतान किया गया, जो मानवर प्रीमियम से कम है मानवर। उसका 1.82% है मानवर। अब बताइए कैसे 1.5 गुना करेंगे? 1.2% प्रीमियम का किसान को मिला है मानवर। लोकसभा चुनाव प्रदेश के चुनाव की सभाओं में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ करने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ मानवर। 2016-17 में 5500 करोड़ के विपरीत 2733.67 करोड़ के दावे किए गए मानवर। गत वर्ष 10 लाख करोड़ में से 13.42 का ऋण के दावे बैंकों द्वारा किसानों को ऋण देने में आनाकानी की जाती है मानवर। बिचौलियों के माध्यम से मानवर कमीशन लिया जाता है मानवर। ये बात करते हैं कि कृषि जमीन परीक्षण की बात करते हैं, इसमें बताना चाहेंगे देश में 648 कृषि विज्ञान केंद्र है मानवर, जहां पर 6 विषय वस्तु विशेषज्ञों का प्रावधान है। देश में कुल 4,487 पदों में 1,014 से ज्यादा पद रिक्त हैं। देश में 70 कृषि विश्वविद्यालयों की हालत बहुत खराब है मानवर। मानक के अनुसार जमीन नहीं है, सुविधाएं नहीं है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। यदि उत्तर प्रदेश में देखें, झांसी, अलीगढ़, बनारस, इलाहाबाद, बनारस जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है मानवर। उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय में फैजाबाद, कानपुर, बांदा, मथुरा के हालात बहुत खराब हैं। मानक के अनुसार अभी तक फैकल्टी पूरी नहीं मानवर। कृषि विज्ञान केंद्रों में बुरे हाल हैं, उनके पास पर्याप्त लैब नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है। गैर सरकारी संगठनों के केंद्र तथा सरकारी केंद्र या एनजीओ के मालिकों के लिए मानवर, ये केंद्र हैं, एनजीओ के लिए काम करते हैं या उनके मालिकों के लिए काम करते हैं, या राजनीतिक दलों के असरदार बड़े लोगों के लिए, कृषि फार्मों के लिए उनके कृषि वैज्ञानिक काम कर रहे हैं मानवर। तो हवा हवाई हो रहा, बड़े बड़े लोग हैं, उनके यहाँ कृषि वैज्ञानिक लगे हैं, किसान को कोई इसका लाभ नहीं मिल रहा मानवर। देश में कृषि की तरह मत्स्य पालन व मत्स्य आखेट का काम करोड़ों फिशरमैन करते हैं मानवर, जिनको जल किसान कहा जाता है मानवर। चाहे नदियां हो, चाहे तालाब हो, झील हो, जलाशय हो, समुद्र में मत्स्य आखेट का काम करते हैं, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है मानवर। आए दिन श्रीलंका और पाकिस्तान की सेना मछुआरों को पकड़ कर ले जाती है। आज भी हजारों फिशरमैन श्रीलंका और पाकिस्तान की जेलों में बंद है मानवर। इसे छुड़ाया जाना चाहिए मानवर। उसके हित के लिए योजनाएं बनाई जाना चाहिए मानवर। आज देश के हालात बहुत खराब हैं। बेरोजगारी के लिए मानवर हम लोगों ने जो बजट में रखा था, अब पहले इन्होंने 2014 तक कहा, देश संविधान में संशोधन कर दे कि 5 साल का चुनाव न हो। आज ही संशोधन ले आए कि 2019 का चुनाव न हो, 2022 में चुनाव हो, तब तो मान सकते हैं कि आप 2022 में 70,000 लोगों को नौकरी देंगे। हम 10 करोड़ तो आपके चले गए, वो जुमला हो गया, लेकिन अब 70 लाख लोगों को नौकरी देने का 2022 तक जो वादा किया है मानवर, वो भी आपने जब चुनाव के मौके पर किया है मानवर। हम जानते हैं कि गांव में जब प्रधानी का चुनाव होता है और लास्ट में जब चुनाव का टाइम रह जाता है, तो प्रधान क्या करता है? राशन कार्ड, उसके आवास के लिए, उसके शौचालय के लिए, उसके पट्टे के लिए फौरन ग्राम सभा की बैठक करके कार्यवाही में नाम दे देता है। सबके घर में कहते था तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारा भी नाम है, मुझे प्रधान बनाना, इस बार मैं तुमको मकान दूंगा। वही हाल मोदी जी का है। इन्होंने कहा था कि 2014 में जो कहा था कि हम आपको जो है 10 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे, आपको किसानों को 1.5 गुना मूल्य देने का काम करेंगे, कोई काम मानवर इस सरकार ने नहीं किया है मानवर। केवल जुमला रह गई मानवर। देश में जहां चुनाव हुए मानवर, माननीय प्रधानमंत्री जी सभाएं किए, हर जगह 24 घंटे बिजली की बात किया। आप बिजली का उत्पादन कर नहीं रहे, कैसे बिजली होगी? उत्तर प्रदेश में आज बिजली के हालात बहुत खराब है।
जब उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की, अखिलेश यादव की सरकार थी, चित्रकूट जो भगवान राम की स्त्री जहाँ के हम लोग रहने वाले हैं, 24 घंटे बिजली मानो रहा करती थी। आज वहाँ 15 घंटे 20 घंटे बिजली नहीं मिल रही। वहाँ के साधु संत जो है परेशान है, कहते हैं कि हमें तो पुरानी सरकार अखिलेश यादव की सरकार अच्छी थी। मानवर जिस तरह से इन्होंने लालीपाप देने का काम किया, बिहार गए, कितने लाख हजार करोड़ का वादा करके आए कि हम यहाँ विकास करेंगे, चुनाव के बाद सब बता दिया कि ये तो चुनावी जुमला था। मानवर इस तरह से मानवर पूरे प्रदेश में जो अखिलेश यादव की सरकार ने निःशुल्क बिजली देने का काम, निःशुल्क नहरों से पानी, ट्यूबवेलों से पानी, 15 लाख से ज्यादा समाजवादी पेंशन देने का काम, लैपटॉप देने का काम, मानवर उनको सब योजना बंद कर दिया गया। एक तरफ अखिलेश यादव जी हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम करते हैं, और हमारे नरेंद्र मोदी जी उनको जो है पकौड़ा पकाने का काम करते हैं। इसमें दोनों में अंतर है। तो मानवर इसलिए हम चाहते हैं कि जो आज देश में महंगाई है, गरीबी है, भुखमरी है, उसका बजट में कहीं कोई आता पता नहीं है। और हमारे वित्त मंत्री जी ने जो एफडीआई की बात कही है, 100% एफडीआई देश में ले आए। रिटेल जो छोटे छोटे व्यापारी हैं कहाँ जाएंगे? आज जीएसटी लगाने से पूरा बर्बाद हो गया है, पूरा व्यापार बर्बाद हो गया है। हम कहते हैं आप 100 का नोट जैसे लाते, 100% में बात कर रहे हैं, आप 28% आप लगा देते, जीएसटी लगा देते हैं, आप 5% ट्रांजैक्शन चार्ज लगा देते हैं, आप 20% टैक्स लगा देते हैं। तो क्यों 100 रुपये में कहते हो कि 100 रुपया देने का वचन देता हूं, उसमें कह दीजिए कि हम 100 रुपये में केवल 43 रुपये देने का वचन देते हैं, बाकी तो आप सब टैक्स में काट ही रहे। क्यों देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? मानवर आज 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा देने का लक्ष्य इनका जो है, ये सब खोखला है, जुमला है। ये केवल बीमा कंपनियों के लिए फायदा होगा। मानवर आयुष्मान भारत के लिए 1200 करोड़ का जो इन्होंने व्यवस्था की। मानवर पहले हमारे अस्पताल ठीक करा दें, जो मेडिकल कॉलेज हैं 24 नए मेडिकल कॉलेज उनको ठीक करा दें, वहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था करा दें। मानवर ये केंद्रीय बजट गरीब विरोधी बजट है, चुनावी खिलाफ बजट है, गरीब किसान मजदूर विरोधी बजट है, बेरोजगारों कारोबारियों को अनदेखी करने वाला बजट है, किसानों को छलने वाला, अमीरों को बढ़ावा देने वाला बजट है। देश में किसानों की आत्महत्याएं रोकने के लिए कर्ज न माफ करना, 2022 के सपने दिखाना जमीनी हक से दूर है। मानवर तो इसलिए मैं इस बजट भाषण के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आपने वादे किए हैं, आप वादे जमीन पे नहीं उतरे, धरा पे नहीं उतरे। इसलिए 2019 में जो है अब जनता आपको बता देगी, अपने आप बता देगी। इसलिए चोर सिपाही का जो है खेल चल रहा था, ये सब बंद होना चाहिए। यहाँ गरीबी, भुखमरी और बेरोजगार पर चर्चा होने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर विशंबर जी। मिस्टर